दोस्तों, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जॉ कपलिंग, यह कितने टाइप की होती है। और जैसे कि एसएस टाइप कपलिंग किसको बोलते हैं, एसडब्ल्यू टाइप किसको बोलते हैं। और साथ ही यह भी डिस्कस करेंगे कि कपलिंग के ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि L150, L35 इत्यादि, तो इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। और साथ ही साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि कितने टॉर्क के लिए कौन सी कपलिंग का यूज किया जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जॉय कपलिंग को लव जॉय कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जॉय कपलिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लव जॉय कंपनी के द्वारा की जाती है, तो इसलिए इसको लव जॉय कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉ कपलिंग। तो सबसे पहले टाइप्स आता है हमारा एल टाइप जॉ कपलिंग। इसको स्टैंडर्ड जॉ कपलिंग भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा इसका यूज इंडस्ट्री में होता है। इस कपलिंग की जो शेप होती है वो फेल शेप होती है। इसका परफॉर्म बहुत अच्छा रहता है। अगर हम बात करें, इसका जो मैक्सिमम बोर डाया रहता है वो रहता है 73 mm। और अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम टॉर्क रेंज की, तो इसका टॉर्क रेंज रहेगा 1412 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा एल टाइप जॉ कपलिंग, यानी कि एल्युमिनियम जॉ कपलिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये लाइट वेट एल्युमिनियम वर्जन है। इसको स्टैंडर्ड शाफ्ट के लिए बनाया जाता है और ये बहुत ही लाइट वेट रहती है, क्योंकि ये एल्युमिनियम से बनी होती है। ये कोर्जन रेजिस्टेंस भी होती है और इसका जो मैक्सिमम बोर रहता है वो 48 mm तक होता है, यानी कि ये छोटे साइज की शाफ्ट के लिए यूज होती है। अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम टॉर्क की, तो इसका जो मैक्सिमम टॉर्क रहेगा 256 न्यूटन मीटर रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा एस एस टाइप, यानी स्टेनलेस स्टील जो कपलिंग। तो ये स्टेनलेस मटेरियल का बना होता है। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे कि एल टाइप जो कपलिंग या फिर एल टाइप जो कपलिंग के साथ में, यानी इसका जो हब है उसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। हाँ, तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये AL150 के साथ में इंटरचेंज नहीं होगा इसका हब, यानी कि AL150 को छोड़कर बाकी की कपलिंग के साथ इसका हब चेंज कर सकते हो। अगर बात करें हम इसके मैक्सिमम बोर के साइज की, तो इसका बोर का साइज रहेगा 48 mm। और अगर बात करें टॉर्क ट्रांसमिशन की, तो इसका टॉर्क रहेगा 419 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा SW टाइप जो कपलिंग, जैसे कि रेडियली रिमूवेबल इलास्टोमर। जिसमें होता क्या है, ये एल टाइप जो कपलिंग की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये रहता है, जो इसमें स्पैडर होगा आपका वो रेडियली, मतलब बाहरी की तरफ से आप निकाल सकते हो। ये स्प्लिट टाइप का होता है और ये फाइल शेप की कपलिंग होती है। इसमें ओपन सेंटर होता है, जिसकी वजह से ये अलाउ करता है मिनिमम शाफ्ट सेपरेशन को। और अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम आरपीएम की, तो ये 1750 आरपीएम इसके मैक्सिमम होंगे। अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम बोर की, तो इसका बोर रहेगा 55 mm तक। और नेक्स्ट आता है हमारा एलसी टाइप जॉ कपलिंग। इसमें भी रेडियली रिमूवेबल इलास्टोमर होता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। यानी इसमें जो स्पैडर होगा उसको भी आप रेडियली रिमूव कर सकते हैं। और ये कपलिंग हाई आरपीएम के लिए यूज होती है। इसके जो मैक्सिमम आरपीएम रहेंगे वो रहेंगे 3600 आरपीएम के लिए यूज होगी और ये फिल शेप की होती है। अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम बोर साइज की,
तो इसका मैक्सिमम बोर साइज रहेगा 65 mm। नेक्स्ट आता है हमारा RRC जो कपलिंग, रेडियली रिमूवेबल स्पेसर कपलिंग। ये लार्ज वर्जन होता है। RRS और RRSC टाइप कपलिंग का इसके बीच में स्पेसर लगा होता है और जो के डबल साइड होते हैं, और इलास्टोमर के भी डबल साइड होते हैं जो दोनों साइड लगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड जो कपलिंग है वो दोनों कॉर्नर पर और उसके बीच में एक स्पेसर लगा हुआ है और दो रेडियल रिमूवेबल इलास्टोमर पर का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सी टाइप जो कपलिंग। इस कपलिंग को हायर टॉर्क जो कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस कपलिंग को हाई टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम बोर साइज की, तो इसका मैक्सिमम बोर साइज रहता है 102 mm। और अगर बात करें टॉर्क ट्रांसमिशन की, तो इसका टॉर्क ट्रांसमिशन रहता है 4271 न्यूटन मीटर। इसमें बोर की कैपेसिटी ज्यादा रहती है एज ए कंपेयर टू एल टाइप कपलिंग की तुलना में, और इसमें रेडियल रिमूवेबल इलास्टोमर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एच टाइप जो कपलिंग। इसको हम हाईएस्ट टॉर्क जो कपलिंग के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना हो तो वहां पर या फिर ऐसी जगह पर हम एच टाइप जो कपलिंग का यूज करते हैं। या फिर यूं कह लें, जहां पे शाफ्ट का ओडी ज्यादा हो और वहां पे पावर ट्रांसमिट करनी हो, तो ऐसी जगह पे हम एच टाइप जो कपलिंग का यूज करते हैं। अगर हम इसकी तुलना एल टाइप और सी टाइप के जो कपलिंग से करें, तो उन दोनों की तुलना में एच टाइप जो कपलिंग का बोर का साइज ज्यादा रहता है और ये भी फाइल शेप का होता है। इसका जो इलास्टोमर होता है वो भी रेडियल रिमूवेबल होता है। तो इलास्टोमर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। इलास्टोमर एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, और अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम बोर की, तो इसका मैक्सिमम बोर रहेगा 178 mm। और अगर इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, तो इसका मैक्सिमम टॉर्क रहेगा 19209 न्यूटन मीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लवजॉय कपलिंग के टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब बात कर लेते हैं लवजॉय कपलिंग के साइज के बारे में। आपने इंडस्ट्री में देखा होगा, जब किसी इक्विपमेंट में लवजॉय कपलिंग लगाते हैं या फिर लगा रहता है, तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, जैसे कि L150 या फिर L190 या फिर L035 इत्यादि। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस नंबर का क्या रोल होता है तो मैं आपको बता दूं। स्टार्टिंग में जब लवजॉय ने जो कपलिंग को डिजाइन किया था और मार्केट में पहले उतारा था, तो उन्होंने डिजाइन कुछ इस तरीके से किया था कि सबसे पहले जो आपने कपलिंग आती है, जैसे कि हमारी L035, वो L035 इंडिकेट करता है। अगर आप L035 को डिवाइड 100 से करते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है 0.35 इंच। यानी कि हमारी जो L035 नंबर की कपलिंग है उसमें हम 0.35 इंचेस का मैक्सिमम बोर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम L150 नंबर का जो कपलिंग लेते हैं, उसको भी हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो उसका जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आता है 1.5 इंच। यानी कि उसमें हम 1.5 इंच का बोर कर
सकते हैं, यानी कि 38 mm का मैक्सिमम बोर साइज हमारा रहेगा उसमें। कुछ मित्रों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर हम L150 की कपलिंग में 1.5 इंच से ज्यादा का अगर बोर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा या फिर क्या समस्या आएगी, इसको भी जान लेते हैं। ये जो आप कपलिंग देख रहे हैं, इसमें अगर हम इसके स्टैंडर्ड साइज से ज्यादा का बोर करेंगे तो इसमें सबसे पहली समस्या हमारी सामने आएगी, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और कपलिंग डैमेज होने का भी चांसेस बने रहेंगे। तो आप ऐसा ना करके कपलिंग का जो स्टैंडर्ड साइज बोर का दिया गया है उसके आधार पर ही उसमें बोर करें। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो हमारा लवजॉय कपलिंग का नंबर रहेगा या L110 हो या फिर 150 हो इत्यादि कुछ भी हो सकता है, उस नंबर को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो कपलिंग का मैक्सिमम बोर डाया निकल कर आ जाएगा। तो मित्रों, मैं भी पहले कंफ्यूज होता था कि लवजॉय कपलिंग पर इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सपोर्ट करें।